सर अभी आगाज हुआ है, इट्स अ स्टार्ट। उम्मीद है कि सारे मुल्क को भी मिलेगा। कम से कम आपको देंगे सर। सब कुछ आवाम के लिए ही है ना। दायरे में खड़ा होकर कैसा महसूस हुआ सर? और सर वैसे ही जैसे आम आदमी फील करता है मुल्जिम की तरह। मेरा ये मानना है कि ऑनरेबल चीफ जस्टिस को और सीनियर जजेस को इंक्लूडिंग कॉन्स्टिट्यूशन बेंच के जो हेड हैं, इन सब को इस्लामाबाद हाई कोर्ट आना चाहिए और हमारे साथ बैठना चाहिए ताकि ये जो इस वक्त सारे मसाइल हैं ना वो हल हो सके अदालत के अंदर वाले के। सर क्या जजेस को यूनियन टाइप चीज़ बनानी चाहिए? नहीं, यूनियन का क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन है इंसाफ और कानून का बस। सर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आईनी बेंच बनना चाहिए। ये पार्लियामेंट का काम है, उसको पेंडिंग है। मतलब कई धमकियाँ मिल रही हैं। मसला उधर पेंडिंग। सर अभी आगाज हुआ है, इट्स अ स्टार्ट। उम्मीद है कि सारे मुल्क को भी मिलेगा। कम से कम आपको देंगे सर। सब कुछ आवाम के लिए ही है ना। दायरे में खड़ा होकर कैसा महसूस हुआ सर? और सर वैसे ही जैसे आम आदमी फील करता है मुल्जिम की तरह। तो सर लोग जो अदालतों में धक्के खा रहे होते हैं, जो पेशियों पे आ रहे होते हैं, उनकी तकालीफ का अंदाज़ा हो रहा है। सर मेरा ये मानना है कि ऑनरेबल चीफ जस्टिस को और सीनियर जजेस को इंक्लूडिंग कॉन्स्टिट्यूशन बेंच के जो हेड हैं, इन सब को इस्लामाबाद हाई कोर्ट आना चाहिए और हमारे साथ बैठना चाहिए ताकि ये जो इस वक्त सारे मसाइल हैं ना वो हल हो सके अदालत के अंदर वाले के। सर क्या जजेस को यूनियन टाइप चीज़ बनानी चाहिए? नहीं, यूनियन का क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन है इंसाफ और कानून का बस। सर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आईनी बेंच बनना चाहिए। ये पार्लियामेंट का काम है, उसको जो जजेस को धमकियाँ मिल रही थी इलाकों में जाने से, वो मामला ख़त्म हो गया या अभी है? ऑनरेबल चीफ जस्टिस और सुप्रीम कोर्ट के पास पेंडिंग है। मतलब कई धमकियाँ मिल रही हैं। मसला उधर पेंडिंग। सिलसिला रुके सर धमकियों की? सर धमकियाँ भी पेंडिंग हो गई हैं। क्या हाल है सर? भाई साहब पारी हुई। पता नहीं उनका क्या पीनी चाहिए। क्या हाल है सर? साहब रियासत तो साथ साथ ही है। वसीम भाई पसीना है शदीद बोला। सर क्या मौजूदा फैसले को जो इससे पहले हुआ काम से रोकने का, जो जजों को हरासा किया जा रहा है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, क्या आप इसको उसी तनाजुर में देखते हैं? ऑनरेबल चीफ जस्टिस को देखना है। लेकिन आप क्या उसी तनाजुर में देखते हैं? तो ये जो इदारे जगती के लिए कड़ी तो नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में देखना। जो लॉ के मुताबिक था वो फैसला हुआ है मेरी नज़र में। थैंक यू। आपके चीफ जस्टिस का फैसला लॉ के मुताबिक जो बड़ा सख्त है।
ऑनरेबल, ये कहा जाता है कि ये इनका रोस्टर होता है, ये केसेस सुनते हैं, ये कार्डिश लगती है तो ये सुप्रीम कोर्ट आ जाता है या एतराज़ उठाया जाता है यहाँ? पता नहीं, हम तो कल भी 3 बजे तक सारे केसेस कर रहे थे, आज भी करेंगे सारे केसेस। सर तो जो साइलिन सुबह से आके इंतज़ार कर रहे होंगे उनका क्या होगा? 11 बजे का टाइम हमने फिक्स किया हुआ था कोर्ट में। कमरा अदालतों में जजिस के बेटों की सीटें ऐसे रखी जाती है जैसे आज कमरे अदालत में रखी जा रही है। थैंक यू वेरी मच। मैं मिलूंगा रैंडम सलाम जल्दी का रियासत ही तो साथ है, रियासत ही तो साथ है। नहीं आप किधर जा रहे हैं? इस गाड़ी में नहीं बैठना, इस गाड़ी में तो बैठे थी तो आपके लिए वो मस्त मंगाई है पुलिस की। हाँ हूँ ही रह गई है। ओके सर, सी यू इन द कोर्ट इंशाल्लाह। देखिए this is for the integrity of the ICC. And we salute the institution that I joined 3 years ago, 3.5 years ago, was a different institution. हम उसके लिए कर रहे हैं, जाती तो आपको पता है we are not doing. Thank you very much. See you in the court. ठीक है सर, अस्सलाम वालेकुम सर। पर आज तो आपका रोस्टर नहीं है, सब क्यों नहीं? और वापस जाके फिर होगा। बिल्कुल 11 बजे कोर्ट करेंगे, कल भी 3 बजे तक कोर्ट थी।
यार गेट से अंदर नहीं आ, गेट से अंदर फुटक नहीं बनाने का बहुत शिकायत आई। बस कर देना अभी। प्रेसिडेंट साहब अमेरिका से कॉल कर रहे थे। मैं कह रहा हूँ बस कर दे आप, मैं बंद कर देती हूँ।